प्यारे बच्चों, हम कक्षा अष्टम की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय का तृतीय पाठ डीजी भारतम जो है का अनुवाद कर रहे हैं। इस पाठ का हिंदी अनुवाद में हमने कुछ जो है इसके जो है कुछ भाग का हमने हिंदी अनुवाद किया हुआ है, लेकिन शेष का आज हम करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य ये शीघ्रता से करेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है, इस प्रकार की मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि वर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई है या होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान करना, लेना और देना मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें, और विद्या श्रुति परंपरा से जो है सुनाई देती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का काम प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। सर्वेषां सभी मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। मन में स्थित जो है भावों के कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, छपाई के यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखी गई सामग्री छापी गई। बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठतः, और बहुत समय के लिए सुरक्षित हुई। वैज्ञानिक विधि में प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। प्रगति की यात्रा फिर भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि। आजकल सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं
या किए जाते हैं। सारे काम जो है कंप्यूटर नामक यंत्र करता है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। और समाचार पत्र और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं। लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते। वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते हैं। कर्तन्ते इसमें काटे जाते थे। फिर से देख लो, कर्गदोद्योगे, यहाँ देखो गुण संधि हो रही है, कर्गद प्लस उद्योगे और वो मिलकर गुण संधि से ओ हो गया। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्ष के उपयोग से वृक्षाः कर्तन्ते इसमें वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में कमी होगी। इति विश्वासः, इस प्रकार विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्यति, महान उपकार होगा, महान उपकार होगा। ये हमने आज तक जो है इसको पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं। अधुना इस समय या आज या अब आपणे वस्त्रुक्रयतार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अधुना इस समय आपने बाजार में वस्त्रुक्रयतार्थम वस्तु को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। वस्तु खरीदने के लिए जो रुपये जरूरी होते हैं वो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो बिना रुपये के तो कौन देगा। लेकिन कुछ अन्य साधनों का प्रयोग करके हम बिना कागजी रुपये दे करके और उसको जो है वस्तु को खरीद सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि को जो सब जगह इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान जो है ग्रहण किया हुआ है या ले लिया है। डेबिट कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपको मैं समझाऊं तो बैंक द्वारा जारी किए गए वो कार्ड होते हैं। जैसे सिम होती है, एक प्रीपेड सिम और एक पोस्टपेड सिम। एक तो हम किसी सेवा का उपयोग करें उससे पहले शुल्क जमा करा दें और उसका उपयोग हम तो उतना ही कर सकते हैं
जितना हमने उसका शुल्क प्रीपेड किया हुआ है, पहले ही जमा किया हुआ है, तो वो तो कहलाते हैं डेबिट कार्ड। कि बैंक में जमा पैसों से, आपके जमा पैसों से आप खरीद है ना आदि कर सकते हैं, जितना है उतना उपयोग आप उसका कर सकते हैं। किंतु एक होता है क्रेडिट कार्ड, वो होता है पोस्ट पेड की तरह, उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती है और उतना आप उसमें से उसका उपयोग कर सकते हैं और उसको खर्च कर सकते हैं बिना पैसे पूर्व में जमा कराए। फिर उसकी सीमा होती है, वो उसको आप उस समय तक उसका जमा कराना, जिस आधार पे वो दिए गए हैं उस आधार पे उसको नियम के आधार पे जमा कराना अनिवार्य होता है। वित्त कोशस्य, वित्त कोश का अर्थात बैंकस्य, बैंक का। वित्त कोशस्य, वित्त कोश का अर्थात बैंकस्य, बैंक का। चापी और भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर यंत्र से संपादित होते हैं। विद्युत कोश के और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से संपादित होते हैं। बहुविधानुप्रयोगः, अनेक प्रकार के प्रयोग से मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। मुद्राहीनाय, बिना मुद्रा के, जो भौतिक मुद्रा है, बिना राशि के, बिना पैसों के जो है विनिमय में सहायता मिलती है, सहायक होते हैं। कहने का तात्पर्य जो कागज के नोट होते हैं उनके बिना व्यापार आप अपने जो है विनिमय कर सकते हैं, लेना देना खरीद फरोख्त आप कर सकते हैं। आपकी राशि जो बैंक में जमा होती है उसी के आधार पर आप जो है किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो करके बिना कागज़ का उपयोग हुए और आप जो है विनिमय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ का कुछ हिस्सा और जाना। आप इसका अभ्यास कीजिए, इसको पुनः पढ़िए और बाकी शेष जो है कल हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।